एक बहुत ही गहरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आज हमारे सामने है। एक ऐसी कहानी जो इंसानियत, भक्ति और सिर्फ एक पल की देरी के भयानक नतीजों को बड़े ही सिनेमाई अंदाज में हमारे सामने रखती है। चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। चलिए सीधे चलते हैं एक बेहद पुराने और कड़ी सुरक्षा वाले मंदिर में, जहां कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन है। एक ऐसा अपराध जो होना ही नहीं चाहिए था। सोचिए, सुबह सुबह का वक्त है। अचानक मंदिर के पुजारियों में खलबली मच जाती है। चारों तरफ बस अफरा तफरी का माहौल है। और हो भी क्यों ना, भगवान की सबसे कीमती मोतियों की माला जो रात तक बिल्कुल सुरक्षित थी, वो अचानक गायब हो गई है। एकदम से गायब। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो उसमें दूर दूर तक कोई इंसान नजर ही नहीं आया। मतलब पूरी रात ना कोई अंदर गया ना कोई बाहर आया। तो फिर वो माला गई कहां? और जब कोई चोर नहीं मिला ना, तो पता है सबका शक किस पर गया? एक 8-9 साल के छोटे से अनाथ बच्चे पर। सब उसे मुगू बुलाते थे। बिना किसी सबूत के सारी भीड़ का गुस्सा इस मासूम पर फूट पड़ा। अब मुगू और उसके उस अनोखे दोस्त की बात करते हैं जिसने इस कहानी की नींव रखी। देखिए, मुगू का इस दुनिया में कोई नहीं था। मंदिर ही उसका इकलौता घर था। वो वहीं खाता था, वहीं सोता था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वो भगवान को कोई बहुत दूर बैठा देवता नहीं बल्कि अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। सच में वो रोज मूर्ति से बातें करता, अपनी छोटी छोटी शिकायतें, अपने जोक्स और सारे सीक्रेट शेयर करता था। वहां मौजूद बड़े लोगों को तो ये सब सिर्फ एक पागलपन लगता था। लेकिन जरा रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ठीक उसी रात जब मंदिर से माला गायब हुई, शहर के एक अस्पताल में एक रोती बिलखती मां अपने मरते हुए बच्चे के इलाज के लिए भीख मांग रही थी। और अगली ही सुबह चमत्कार, वो खुशी से झूम रही थी क्योंकि किसी अनजान इंसान ने एक मोतियों की माला बेचकर उस बच्चे के ऑपरेशन के पैसे दे दिए थे। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? बिल्कुल नहीं। रहस्य तो तब और गहरा हो जाता है जब मुगू बताता है कि रात को वो उस बीमार बच्चे के लिए रो रो कर प्रार्थना कर रहा था और तभी उसे अपने उसी दोस्त यानी भगवान की आवाज आई, मेरी मोतियों की माला ले जाओ। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है। लेकिन इस बिना सोचे समझे किए गए फैसले की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। मुग्गू ने एकदम साफ साफ बता दिया कि उसने एक जान बचाने के लिए अपने दोस्त की बात मानी, बिल्कुल मासूमियत से। लेकिन दूसरी तरफ वो मंदिर की समिति और उनके सख्त नियम, उन्होंने उसकी एक ना सुनी, उसका खूब मजाक उड़ाया और उसे फौरन मंदिर से बाहर फेंकने का फरमान सुना दिया। सोचकर देखिए, एक छोटे से बच्चे को उसके इकलौते घर से निकालकर बाहर पत्थर की ठंडी सीढ़ियों पर छोड़ दिया गया। पहले कड़ी धूप और फिर सर्द रात, और उसे पीने के लिए एक घुट पानी तक नहीं दिया गया था। इंसानियत जैसे कहीं खोसी गई थी। और यहां से जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। हर बीतते घंटे के साथ हालात बिगड़ते गए। दोपहर में उसे बाहर निकाला गया। रात भर वो ठंडी हवा में कांपता रहा। आधी रात को उधर अस्पताल में वो बीमार बच्चा एकदम से ठीक हो गया। लेकिन अगली सुबह मुगू उसी सीढ़ी पर तेज बुखार में बेसुध पड़ा मिला। इसके बाद आती है एक ऐसी जानलेवा देरी जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। सिर्फ एक, जी हां, केवल एक गलत फैसला, या यूं कहें कि एक पल की देरी सब कुछ खत्म करने के लिए काफी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अचानक सारे सबूत मुगू की कहानी को सच साबित करने लगे। ठीक उसी वक्त कैमरे कुछ सेकंड के लिए रहस्यमयी तरीके से बंद हुए थे। मूर्ति के पास दूसरी माला का एक मोती ढीला मिला था जो साबित करता था कि यह किसी आम चोर का काम तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी वो बड़े लोग एक बीमार बच्चे की जान बचाने के बजाय ये साबित करने में लगे रहे कि वो चोर है या नहीं। और फिर अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए मुगू ने कुछ ऐसा कहा जो सीधे दिल पर वार करता है। उसने कहा, भगवान हमेशा किसी को बचाने खुद नहीं आते। कभी कभी वो चाहते हैं कि इंसान खुद सही फैसला लें। ये उन सभी तमाशबीनों के मुंह पर तमाचा था जो बस किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एम्बुलेंस के दरवाजे बंद हो जाते हैं और मुगू नहीं बच सका। जिस बच्चे ने एक अनजान की जान बचा ली, वो मंदिर समिति की जिद और ईगो की वजह से अपनी जान गंवा बैठा। इस पूरी घटना ने हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी और सच्ची सीख छोड़ी है। मुगू के जाने के बाद मंदिर में उसकी एक छोटी सी पोटली मिलती है। कोई खजाना नहीं था उसमें,
बस एक पुरानी सी रुई की माला और एक फटा हुआ कागज। बस एक अनाथ बच्चे की यही कुल जमा पूंजी थी। और उस कागज पे जो लिखा था ना, उसे पढ़कर पुजारियों की रूह कांप गई। लिखा था, अगर माला वापस मिल जाए तो किसी को सजा मत देना। मेरे दोस्त ने कहा था कि अच्छे काम का इनाम हमेशा जिंदा रहना नहीं होता। सोचिए, इतनी पवित्रता, इतनी मासूमियत, और बदले में उसे दुनिया से क्या मिला? और फिर अगली ही सुबह वो मोतियों की माला चमत्कारिक रूप से भगवान की मूर्ति पर वापस आ जाती है। लेकिन इस बार मंदिर में कोई जश्न नहीं मना, कोई जयकारा नहीं लगा। ये माला की वापसी किसी खुशी का कारण नहीं थी, बल्कि इस बात का बहुत भारी एहसास था कि इंसानियत एक बहुत बड़े इम्तिहान में फेल हो चुकी है। इस त्रासदी के बाद मंदिर का माहौल हमेशा के लिए बदल गया। सारे उत्सव रोक दिए गए, और जब एक और नया अनाथ बच्चा उस मंदिर में आया तो इस बार किसी ने उससे कड़े सवाल नहीं पूछे। उसे तुरंत खाना, प्यार और अपनापन दिया गया। मंदिर में जो दिया जलाया गया वो अब सिर्फ शोक का नहीं, बल्कि इंसानियत और जिम्मेदारी का प्रतीक बन गया था। तो इस पूरी कहानी का असली सार यही है कि जब भी कोई बच्चा कुछ ऐसा करे जो हमें गलत लगे, तो फौरन उसे जज मत कीजिए। कोई भी कठोर फैसला सुनाने से पहले हमेशा उसकी नीयत और उसके हालात को समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आज इंसानियत समय रहते करुणा दिखाएगी, या फिर हम सच समझने के लिए तब तक इंतजार करते रहेंगे जब तक बहुत देर ना हो जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी काफी देर तक हमारे जहन में गूंजता रहेगा।